वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रसायन शाला बाय विनय दीक्षित। आज हम लोग लेक्चर 3 रिकॉर्ड करेंगे और लेक्चर 3 में हम लोग लॉ ऑफ मास सेक्शन, रेट लॉ, हाउ टू राइट रेट लॉ, ये सारी बातें आज हम लोग करेंगे। ठीक, तो थोड़ा कूल होके आप बैठ जाइए और आप इसको देखेंगे तो मजा आएगा आपको, है ना। तो देखिए, लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या होता है। केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 3, केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो देखिए अब इसमें बात करते हैं हम लोग रेट। सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते हैं तो आपको पता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactants or product of concentration of reactants, ऐसा हम लोग लिखते हैं, राइट। और अगर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है तो रेज टू द पावर हो जाता है। तो देखिए R, जैसे सपोज N1 मोल्स ऑफ A प्लस N2 मोल्स ऑफ B गिव्स प्रोडक्ट दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर N1, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, राइट। तो R इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर N1 इंटू B टू द पावर N2। हियर where K is constant, and is called, it is constant, is called rate constant or velocity constant और स्पेसिफिक रेट भी कहते हैं इसको, राइट, और रिएक्शन कांस्टेंट भी कहते हैं। अब ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये आपके लिए हेल्पफुल होता है रेट लॉ। रेट लॉ यहीं से ओरिजिनेट होता है, इसी से रेट लॉ लिखने में हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि रेट, ये तो हम लोग डायरेक्टली जो रिएक्शन दी होती है उससे हम लोग लिख लेते हैं, बट जो रेट लॉ होता है इसमें और रेट लॉ में क्या डिफरेंस है बेसिक, ये जरा ध्यान दीजिए। रेट लॉ का मतलब होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reactants which affects the rate of reaction। मतलब समझिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने रिएक्टेंट्स गिवन हो सारे के सारे रेट को अफेक्ट करते हो। जैसे कि यहां पर अगर आपको दिया हुआ है N1 मोल्स ऑफ A प्लस N2 मोल्स ऑफ B गिव्स प्रोडक्ट, तो यहां पे रेट लॉ क्या आएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर M और B टू द पावर N। इसका मतलब है ये प्योरली ऑब्जर्व्ड है, अनटिल आपको एक्सपेरिमेंटल ऑस्पेक्ट्स नहीं दिए जाएंगे आप फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ये M और N की वैल्यू इसके इक्वल होगी, इससे डिफरेंट होगी, क्या होगी। तो R इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर M और
B to the power n। अब यहां पे जो आता है विद रिस्पेक्ट टू A, ये जो पावर है इसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये विद रिस्पेक्ट टू B ऑर्डर आ जाएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट वुड बी m प्लस n, विच इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑस्पेक्ट्स। ये एक्सपेरिमेंट्स ऑस्पेक्ट्स जब तक नहीं दिए जाएंगे, एक्सपेरिमेंटल डाटा जब तक गिवन नहीं होगा, तब तक आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। राइट, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कैसे लिखते हैं रेट लॉ, ये पॉइंट हम फोकस करेंगे। ये तो मान लीजिए डिफाइन किया गया, आपने देखा कि N1 N2, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सेम आए पार में, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, मगर हमेशा सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है रिएक्शन की मैकेनिज्म में गिवन हो या एक्सपेरिमेंटल डाटा दिए हो उस पे। राइट, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब बच्चों देखो, हम लोग देखते हैं कि रेट लॉ कैसे लिखते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स मेंशन करेंगे हम लोग। जैसे यू लिखते हैं कि हमने बोला कि रेट लॉ लिखने का मेथड बताते हैं आपको, तो इसमें क्या, इंटरमीडिएट नेवर इन्वॉल्व्ड इन द रेट लॉ। तो ये रिएक्शन बेसिक दे रखी है, अब इसकी मैकेनिज्म की हम लोग बात करेंगे। तो अगर इसकी मैकेनिज्म दे रखी है स्टेप वन दिया हुआ है, आपको मैकेनिज्म गिवन होगी, आपको खुद नहीं सोचना है। तो स्टेप 1 में क्या होगा, NO प्लस Br2 गिव्स NOBr2। ये आपका फर्स्ट स्टेप है जो कि इक्विलिब्रियम में है। अब इसके बाद स्टेप 2 में NOBr2 प्लस NO ट्वाइस NOBr, दिस इज स्लो स्टेप। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, देखिए रिएक्शन दो टाइप की होती हैं बेटा, एक एलिमेंट्री रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, उसमें कोई दूसरा स्टेप इन्वॉल्व नहीं होता है, वहां पे डायरेक्ट एज इट इज लिख देते हैं। अभी ये पॉइंट मैं लिखवाऊंगा, उसमें डायरेक्ट रिएक्शन में आप रेट लॉ लिख सकते हैं। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में जहां पे मल्टी स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर आप क्या करते हो, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप जो भी दिया हो, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, ये स्लोवेस्ट स्टेप। यहां से क्या लिखोगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO। राइट, तो R इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO। बट अभी यहां पे बोला कि इंटरमीडिएट नेवर इन्वॉल्व, और दोनों रिएक्शन के एडिशन में अगर ये जो कैंसिल हो जाए, दोनों को ऐड करोगे तो ट्वाइस NO प्लस Br2 गिव्स ट्वाइस NOBr। इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल हो जाता है वो इंटरमीडिएट नहीं होता, वो इंटरमीडिएट होता है। और या फिर यूं कह सकते हैं कि जो बेसिक रिएक्शन में नहीं है, यहां पे NO है, Br2 है और NOBr है, कहीं पर NOBr2 है क्या, नहीं है, इसका मतलब NOBr2 क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। तो भैया अब रेट लॉ में NOBr2 आ गया, बट होना नहीं चाहिए। तो फ्रॉम स्टेप वन हम लोग इस NOBr2 की वैल्यू ये इक्विलिब्रियम में मान लेते हैं, तो Kc इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NO इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2। तो ये हम लोगों ने लिख लिया Kc इक्वल्स टू। अब इस NOBr2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, NOBr2 इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओ, तो Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2, ऐसा लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इधर देखिए, R इक्वल्स टू K इंटू NO पहले से है और NOBr2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखिए R इक्वल्स टू क्या आएगा, K इंटू Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO स्क्वायर
इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2। देखिए यहां पे ये आ जाता है। अब समटाइम्स ये रेट लॉ आ गया, यानी NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 हो गया और Br2 के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। यहां पे जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है एज इट इज आ गया। मैंने आपसे कहा था ना कि ये डिपेंड करता है रिएक्शन मैकेनिज्म पे कि सेम कोफिशिएंट होगा कि नहीं होगा। एलिमेंट्री रिएक्शन होगी तो हमेशा होगा रेट लॉ में जो कोफिशिएंट दिया होगा, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में उसकी मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। अब ये आ गया रेट लॉ। अब समटाइम्स क्या होता है, इसका कांस्टेंट मान लीजिए ये दे दिया K1 और ये दे दिया K-1 और इसका कांस्टेंट दे दिया K2। आपसे ओवरऑल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पूछता है, तो जरा ध्यान से देखिए यहां पे क्या आया, R इक्वल्स टू K इंटू KC इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO² इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2। तो देखिए ये जो K है वो K2 है और Kc क्या होता है, Kc होता है फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट। फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट, ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब इस Kc की जगह हम लोग क्या रख देंगे, K1 अपॉन K-1 NO² इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक नया कांस्टेंट आ जाता है R इक्वल्स टू K डैश इंटू NO² इंटू Br2। ऐसे क्वेश्चन में समटाइम्स आपसे इस K डैश कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेगा, तो K डैश क्या आ जाएगा, K2 इंटू K1 अपॉन K-1। तो एक साथ दो काम हो गए, आपने रेट कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर लिया और इंटरमीडिएट कैसे रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता ये भी चेक कर लिया, और रेट लॉ कैसे लिखते हैं ये भी लिख लिया, है ना। रेट लॉ में इंटरमीडिएट, अब जो फाइनल रेट लॉ आया उसमें इंटरमीडिएट या इन्वॉल्व नहीं है, पहला पॉइंट, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये हो गया कि इंटरमीडिएट नेवर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। दूसरा देखिए, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस rate law is written directly बोले तो जैसे रिएक्शन दे रखी है, सपोज 2A प्लस 3B या 2A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट दे रखा है और ये एलिमेंट्री रिएक्शन है आपकी। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, मतलब A² इंटू B। तो R इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A² इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। विद रिस्पेक्ट टू A order is 2 and with respect to B order is 1 and overall order of reaction is 3, right? Overall order is 3, got it? अब देखिए तो फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हुआ। अब फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस slowest step is rate determining step। जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जैसा अभी मैंने बताया, और भी मैं एक दो एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसे NO प्लस F2 फॉर एग्जाम्पल, जैसे कह रहा है फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा हो सकता है, इसमें हम लोग एक रिएक्शन देखते हैं और भी,
जैसे सपोज आपको रिएक्शन गिवन है कुछ इस तरह से, अब देखिए इसमें क्या, जैसे मान लीजिए ट्वाइस H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2 गिवन है। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म जब तक गिवन नहीं होगी तब तक आप रेट लॉ नहीं लिख सकते। तो क्या लिखेंगे, H2O2 स्टेप 1 में H2O2 gives H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। सेकेंड स्टेप H2O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन गिव्स 2H2O। ये स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है। तो यहां पे स्लोवेस्ट स्टेप में केवल एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, तो इसके लिए रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, R is directly proportional to concentration of H2O2, so R equals to K into concentration of H2O2 हो जाएगा। क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप है, उसमें एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, तो यहां पर H2O2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 आ गया। देखिए जबकि कोफिशिएंट यहां पे कितना दिया 2, बट द ऑर्डर इज 1। ये एक पॉइंट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज not necessary, it is not necessary that only a reactant involved in rate law, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेट लॉ में रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए ट्वाइस O3 गिव्स थ्राइस O2, इसके लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और मैकेनिज्म से इसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे ये देखिए। जैसे स्टेप 1 करते हैं तो O3 गिव्स O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। स्टेप 2 O3 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन गिव्स ट्वाइस O2। दिस इज द स्लो स्टेप एंड इट इज द फास्ट इक्विलिब्रियम। अब देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये हो गया, तो R इक्वल्स टू डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, राइट। तो अब इस इक्विलिब्रियम से हम लोग Kc इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू नेसेंट ऑक्सीजन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। तो इस नेसेंट ऑक्सीजन की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगा, Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन बाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे रेट लॉ में तो R इक्वल्स टू क्या आएगा, K इंटू ओजोन इंटू Kc इंटू ओजोन अपॉन O2 आ जाएगा। तो देखिए रेट लॉ क्या हुआ, रेट लॉ क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू K इंटू Kc इंटू ओजोन स्क्वायर इंटू O2 टू द पावर -1 आ गया। देखिए यहां पे प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व हो गया, और ऐसा इसलिए भी होता है यहां पे प्रोडक्ट का इन्वॉल्वेशन क्योंकि 90% ओजोन का डिसोसिएशन होता है, 90% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और ऑक्सीजन से ओजोन बनाते हैं तो भी 90% मतलब ऑक्सीजन रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन 10% ओजोन में कन्वर्जन होता है। तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि यहां पे रिएक्टेंट के अलावा प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व है, राइट। शायद उधर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको इधर लिख के बता देता हूं, R इक्वल्स टू K इंटू Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 टू द पावर -1। तो देखिए यहां पे प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व हो गया। इसके बाद सीधे ये स्टेप, गॉट इट। तो ये पॉइंट्स हैं, कुछ 1-2 पॉइंट और हैं, मैं बताता हूं आपको। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, the reactant which is taken in excess, reactant taken in excess should not involved into rate law, right। अब देखिए कैसे, जैसे सपोज कर लीजिए आपको दिया है 2A प्लस B प्लस 3C गिव्स प्रोडक्ट, ऐसे आपको गिवन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है ये।
दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इसमें रेट लॉ लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आप डायरेक्टली लिख सकते हो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C क्यूब। और इसमें कंडीशन दे दे कि इफ C इज टेकन इन लार्ज एक्सेस, इन लार्ज एक्सेस, तो क्या होगा? R इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, यानी C को यहां से हटा दिया जाएगा। ऐसे ही अगर एस्टर का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो अल्कोहल प्लस एसिड बनता है, ये यहां पर एक्सेस में लेते हैं, तो R इक्वल्स टू क्या होगा? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर ओनली, क्योंकि ये एक्सेस में है। सुक्रोज का भी हम लोग अगर C12H22O11 प्लस H2O गिव C6H12O6 प्लस C6H12O6, तो यहां पर भी ये एक्सेस में रहता है। मान लीजिए इसका 0.1 मोल ले लिया और इसका आपने 10 मोल ले लिया, तो इसका ये तो बाद में रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया 0.1, और ये 10 माइनस 0.1 9.9, यानी ये इन्वॉल्व बहुत कम हुआ, तो इसका कंसंट्रेशन चेंज ना के बराबर है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 ओनली, एक्सेस में जो लिया गया है उसको इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो ये बेटे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप अगर देख लेंगे तो आपको रेट लॉ लिखना आ जाएगा। अब इंडिपेंडेंट अगर कोई रिएक्शन की मैकेनिज्म दी हो तो देखिए कैसे हम लोग रेट लॉ लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए बच्चों, ये एक बेसिक रिएक्शन है और इसकी मैकेनिज्म दे रखी है। इसमें हम लोग दोनों चीजें कैलकुलेट करेंगे, रेट कांस्टेंट भी की वैल्यू भी और आपका रेट एक्सप्रेशन भी लिखेंगे। ये K1 K-1 K2 K-2 और ये K3 दिया है। अब देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका ये है, क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप आपको यही वाला दे रखा है। तो यहां पे क्या लिखोगे? R इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ COCl इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। बट एज पर एज रेट लॉ उसमें क्या था? इंटरमीडिएट शुड नॉट इन्वॉल्व, जबकि ये क्या आ गया? इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो गया, है कि नहीं? तो इस इंटरमीडिएट की वैल्यू अपने को फाइंड करनी पड़ेगी फ्रॉम स्टेप सेकेंड Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ COCl अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl। तो कंसंट्रेशन ऑफ COCl इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे? Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl, राइट? तो ये COCl की वैल्यू अब यहां पे सेट कर दो इसको। R इक्वल्स टू K इंटू Kc इंटू Cl2 पहले ही दे रखा है, और इसकी जगह हमने Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl लिख लिया। बट यहां पे भी रिएक्शन में कहीं Cl नहीं है, तो Cl भी आपका क्या है? इंटरमीडिएट है। अब इसको भी हमें फर्स्ट स्टेप से निकालना पड़ेगा, इसकी वैल्यू फ्रॉम स्टेप 1 क्या निकालेंगे? Kc डैश ले लो इसको, और यहां पे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ Cl स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। इसका मतलब है देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ Cl इक्वल्स टू Kc डैश टू द पावर 1/2 और Cl2 टू द पावर कितनी आ गई? 1/2। अब ये वैल्यू इसमें सेट करेंगे अपन। देखिए इस वैल्यू को अगर हम लोग रखते हैं, इधर देखते हैं, R इक्वल्स टू K इंटू Kc ऑलरेडी था, K इंटू Kc, Cl2 ऑलरेडी था और CO ऑलरेडी था। अब Cl की जगह हम लोग क्या रख देंगे? Kc डैश टू द पावर 1/2 इंटू Cl2 टू द पावर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू K इंटू Kc इंटू Kc डैश
Cl2 की पावर 1 और हाफ, तो 1 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 3/2 और कंसंट्रेशन ऑफ CO। तो विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन आ गया Cl2 ये 1.5, विद रिस्पेक्ट टू CO आ गया 1 और ओवरऑल ऑर्डर आ गया 2.5। बट अभी यहां पे Kc की वैल्यू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको ये दे रखा है यहां पे, तो K इक्वल्स टू हम लोग क्या निकालेंगे, ये वाला कांस्टेंट क्या था K3, इसको K3 रख दिया यहां पे, देखिए ये K3 था ना, और Kc की जगह हम लोगों ने Kc इसको लिया था तो इसकी जगह क्या रखेंगे K2 बाई K-2 और Kc डैश की जगह K1 अपॉन K-1 टू दी पावर 1/2। देखिए जरा ध्यान से, ये K इसके लिए था, देखिए यहां पे हम लोगों ने यहां रखा था, Kc किसके लिए लिया था, इसके लिए, और Kc डैश किसके लिए लिया था, यहां पर Cl2 वाले स्टेप के लिए। तो यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट है K1 और बैकवर्ड -1, यहां पे क्या है फॉरवर्ड K2 और बैकवर्ड -2, राइट। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं रेट लॉ। वन मोर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन दे रखा है कि द रिएक्शन बिटवीन CaCl3 एंड Cl2 ऑकर्स एज फॉलोज। Cl2 से 2Cl बन गया, CaCl3 प्लस Cl गिव CCl3 प्लस HCl और CCl3 प्लस Cl बन गया CCl4। और यहां पे आपको ऑर्डर दे रखा है, यानी आपको ऐसे दे रखा R इक्वल्स टू K इंटू रेट लॉ ऑलरेडी दे रखा है, CaCl3 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0.5 दे रखा है आपको। तो आपको ये बताना है कि कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, यानी कौन सा स्टेप इसमें करेक्ट होगा। तो देखिए आई थिंक अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप होना चाहिए, है कि नहीं। सेकंड स्टेप अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा तो देखिए तभी, क्योंकि अगर इसकी मैकेनिज्म को हम लोग चेक करें, जैसे हम लोग यहां पर लिख कर देखते हैं ऐसे, ये तो क्वेश्चन था, अब इसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे R इक्वल्स टू K इंटू CaCl3 इंटू Cl2 लिखा हम लोगों ने, मतलब ये गिवन है। तो अगर इसके हिसाब से हम लोग लिखें तो R इक्वल्स टू K इंटू CaCl3 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन आ गया जो कि रिएक्शन में नहीं होना चाहिए क्योंकि इंटरमीडिएट की तरह से बिहेव करेगा, तो इसकी वैल्यू हम लोग फर्स्ट स्टेप से निकालेंगे। Kc इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl इंटू Cl अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2। तो यहां से कंसेंट्रेशन ऑफ Cl जो आएगा आपका वो क्या हो जाएगा Kc इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2, इस पूरे का स्क्वायर रूट आ जाएगा यानी पावर हाफ आ जाएगी। अब अगर हम लोग इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए जरा यहां पे बता देता हूं मैं, तो R इक्वल्स टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ CaCl3, Cl की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं Kc इंटू Kc टू दी पावर हाफ इंटू Cl2 टू दी पावर हाफ। तो R इक्वल्स टू आता है K इंटू Kc टू दी पावर 1/2 इंटू CaCl3 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन टू दी पावर हाफ। तो इसमें एक स्टेप तो ये वाला करेक्ट हो गया, स्टेप 2 इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और फोर्थ स्टेप दिया इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो फिर हम लोग इसकी इंटरमीडिएट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट। आई होप आपको रेट लॉ लिखना आ गया होगा, मैकेनिज्म के हिसाब से आप प्रैक्टिस करिए, कोई परेशानी होती। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंसंट्रेशन वर्सेस रेट, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन होगा उसकी बेसिस पर हम लोग देखेंगे क्या रेट लॉ कैसे लिखा जाता है। टिल देन एंजॉय, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।